कल जो श्री महाराज जी के साथ हुआ वो हम सब कभी आगे ना पीछे जीवन में देखते हैं, या तो देख लिया है या देखने वाले हैं, जिसमें एक ही प्रश्न दिल में आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? राज जी ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे ही भाई को क्यों ले लिया? हम तो भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उम्र भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरे माता पिता को क्यों ले लिया? मेरी पत्नी या पति को क्यों ले लिया? हम सबके अंदर आता है। आइए समझते हैं कि उसका क्यों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। प्रणधार सुंदर साथ जी, अब तक हमने सुना था सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, उनकी जीवनी, उनकी कसनी और उनकी खोज, धनी को उन्होंने कैसे पाया। हमने उनके गुणों से और उनके आचरण से बहुत कुछ सीखा। अब इंद्रावती जी की बारी है। जैसा कि पीछे चौपाई आई ना कल के समय में कि 13 वर्ष रहा लौकिक बोझ। प्रणधार सुंदर साथ जी पहले जानते हैं इस क्यों का उत्तर, फिर जानते हैं कि इंद्रावती जी ने क्या किया जिससे ना सिर्फ दुखों का निवारण हो गया बल्कि आत्म जागृत हो गई। अभी समय लगेगा, लेकिन अपनी परात्म को देख लिया, परम धाम के दर्शन कर लिए, ये भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है अगर हम अपनी उपलब्धियों से तोलें तो हम भी ऐसे जीवन में सोचते हैं, मेरा ही कारोबार क्यों खत्म हो गया, मेरे ही परिवार में ऐसा क्यों हो गया, कलह हो, ऐसा बीमारी आ गई, ऐसा हो गया। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि राज्य ने ऐसा नहीं किया। ये हुक्म से इस खेल के नाटक में जिस किरदार का जितना समय लिखा है, जो जैसे लिखा वो वैसे ही होना है। आपका काम ये था नाटक को नाटक मानना। आपने ही चुनकर, भाई पति पत्नी को कभी सरप्राइज दे देता है तो कभी पति पत्नी मिलकर ही तो डिसाइड करते कि आज ये वाला चलचित्र देखने चलते हैं सिनेमा घर में। तो ब्रिजरास देखने के बाद आप ही ने तो कहा दुख नहीं देखा, लेकिन देखना था। हम क्या कर रहे हैं? हम भोग रहे हैं। क्योंकि चलचित्र देख के भले ही आप एक बार आंसू आते, लेकिन निकलते हुए सिनेमा से कहते हो भाई मजा आ गया, रुला दिया इस पिक्चर, क्योंकि पता था आपको नाटक है। बस तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस क्यों का कारण क्या है कि नाटक है। दूसरी बात, यहां पर जो भी, अगर मैं ब्रह्मात्मा हूं और अगर मैं शराब पीऊंगा तो क्या मेरा लीवर खराब नहीं होगा क्योंकि मैं ब्रह्मात्मा हूं? ये संसार में ये जो कर्म अनुसार छुटमुट हम गलतियां करते हैं, सही करते हैं, उसका तो फल होता ही है ना सुंदर साथ जी। ये समझ के राज्य हमें क्या करते हैं? बल, बुद्धि, विवेक और वो स्नेह देते हैं कि जीवन ऐसे जीना है, जीवन ऐसे जीना है, इस तरह से। तो उससे भले ही हमें बहुत लाभ होता है, लेकिन नाटक में कुछ भी नहीं बदला जा सकता। बदला क्या जा सकता है? देखने का नजरिया। इसे सच मानकर देख रहे हो या इसे छोड़ राज्य को देख रहे हो? श्री इंद्रावती जी को लग रहा है कि अब तक कि हम राज्य में हैं, लेकिन अगर राज्य में है तो फिर इतना दुख क्यों हुआ? इस प्रसंग से एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आती है प्राणाधार सुंदर साथ जी, कि सतगुरु का होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सतगुरु का होना सब कुछ नहीं है। सतगुरु मिल के काम हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सतगुरु सुंदर साथ जी श्यामा जी हैं। श्यामा जी शाम से प्रेम करके आपको प्रेरणा तो उपजा सकती हैं, लेकिन शाम का प्रेम तो नहीं दे सकती ना, या दे सकती हैं? देवचंद्र जी सामने है, लेकिन जो तुम्हारा प्यार है वो तो धनी से ही लेना होगा ना। थोड़ा गहराई में चलते हैं। सतगुरु मिल गए, पहचान दी उन्होंने, घर की पहचान दी, धनी की पहचान दी, लेकिन प्रियतम संग बैठने का सुख, प्रियतम के नेत्रों का सुख, प्रियतम के हेड़े का सुख, प्रियतम के चरणों का सुख,
प्रियतम की मीठी बातों का सुख, उनके संग टहलने का सुख, उनके संग झीलने का सुख, उनके संग सुख सिज्जा का सुख, वो तो प्रियतम ही देंगे ना। इसीलिए भाई क्यों गए? क्योंकि भाई ने तो जाना ही था। ऐसा नहीं कि राजी ने कुछ किया, ये होना ही था। राजी ने क्या किया, उन्हें पता था ये होना है, तो उससे पहले अपनी शरण में ले लिया, अपने ज्ञान से बना दिया। ऐसा नहीं है कि राजी सरकार कहते थे कि भाई राजी खाली बैठे, चलो आज इस रूह को तंग करते, नहीं। ये होने से पहले मैं इसे संभाल लूं ज्ञान से, विवेक से। संभल गई इंद्रावती जी। पहले प्रश्न उठा क्यों, फिर क्यों का उत्तर समझ में आ गया, ओहो कसूर अपना है। चाहा आग से की शीतलता दे, सोचा कि कांटों से फूलों की नरमाई महसूस हो, कसूर अपना है। झूठ से सच की आशा करी, मिट जाने वाले से हमेशा साथ निभाने की आशा करी, कसूर अपना है। और उसको समझते ही तुरंत ब्रह्म ज्ञान सदगुरु का सानिध्य मिलते ही वो शब्दों ने जोर पकड़ा, समझ आया और अब सही दिशा मुड़ गए। ठीक है, फिर यहां नहीं लगाना ना दिल, अब तो उससे दिल लगाएंगे, अब तो उससे लगाएंगे। अब तुझे पाने के लिए हर हद से गुजर जाएंगे, तू बता तेरे लिए क्या कर दूं जिससे तू मिल जाए। अब चोट सही जगह लग गई, अब दर्द को सही दिशा में मोड़ दिया इंद्रावती ने। अब अपनी चाहत देखिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है चाहत करने का, जिसे हम कामना कहते हैं ना, काम, काम शब्द निकला है कामना से। तो चेतना तो कामना करेगी, लेकिन अब कामना हो गई सत्य प्रेम की। अब ये चैप्टर हमने कब पढ़ना, ये हमने सोचना है। इंद्रावती के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी आत्म जागृति करनी थी, जन्म बचाना था। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे आंखें खुल जाए तो भला है इस दुख का भी। आगे ना पीछे ये होना ही था सुंदर साहब जी। अधिकतर ये कब होता है? जब सारा समय निकल जाता है, जब सारा समय निकल जाता है, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, चलने में ताकत, शरीर में ताकत नहीं, आंखों में दिखने की क्षमता खत्म हो गई, अब समझ में आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना मैंने घर परिवार संसार में लगाया और कोई काम नहीं आया, झोंक दिया अपने आप को, और मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है। एक पिता 5 बेटों को पाल लेता है, अपने घर में रख सकता है, लेकिन 5 बेटे मिलके एक पिता को नहीं रख सकते। माँ के पास बचपन में 5 बच्चे, सबके लिए समय था, सबका करना, दूध पिलाना, खाना खिलाना, कपड़े धोना, ये करना वो करना, सारा दिन। आज एक माँ के 5 बच्चे, समय किसी के पास नहीं है। तब समझ में आता है क्या किया मैंने। और अब तो खेल राज्य ने और फास्ट कर दिया है। आज तो आप हालत देखोगे तो डाइनिंग टेबल पे बैठा परिवार, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं, सब मोबाइल में लगे हुए। परिवार में सब अकेले हैं, सब, कोई कहीं कोई कहीं। अब पहले तो फिर एक साथ बैठ के परिवार टीवी देखा करता था, आज किसी के पास मोबाइल है, कोई टैबलेट चला रहा है, तो कोई अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा है, तो आज कोई अपने कोई, सब अलग 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 अलग। आंखें खुलती हैं नहीं खुलती, इतने बड़े झटके के बाद खुलते हैं। इसीलिए हम जिस दुख से डरते रहे, भागते रहे, परेशान रहे, इंद्रावती कह रही दुख रे प्यारो मेरे प्राण, ये समय से आ गए तो मेरी आंखें खुल गई, ये समय से आ गए तो मुझे होश आ गया कि यहाँ कोई अपना है नहीं, यहाँ कोई निभाने वाला नहीं है। तो मुझे अपना मूल कॉल याद आ गया कि मैंने तो उसे कहा था कि 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले, और यहाँ पर मैं रो रही हूं मेरा भाई करके। हक हसत है हम पर देख मोमिनो हाल, हम तो सपने में चिपट रहे हैं यहाँ पर संसार के दुखों को, क्योंकि हमें सब सच लग रहा है, लेकिन जो दिखा रहा है
उसे कितनी गुदगुदी हो रही होती है। जैसे पहले क्या होता था ना, अभी तो कहाँ वो ना शादियां होती ना वो गैदरिंग होती, पहले फैमिली गैदरिंग होती थी और सारे बच्चे मिलकर एक कोने में रात को बैठ जाते थे, छतों पे कहीं पे भी, और उसमें कोई एक शरारती बच्चा होता था जो डरावनी कहानी सुनाता था। होता है ना, हर एक को होता था। पता नहीं क्यों सुनते थे कहानी और एकदम से वो डरा देता था। अब रात को किसी को नींद नहीं आ रही, सब अपनी मम्मियों के पास जा रहे हैं, लेकिन सुनाने वाले को कितना मजा आ रहा होता था। ऐसे हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं है, कहानी चल रही है, कहानी में इमेजिनेशन चल रही है। सब परम धाम में, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा वो, ये मेरा मेरा मेरा। अरे जब ये ही तू नहीं है तो ये तेरा कैसे हुआ? नींद तो यहां से शुरू हुई कि मैं अमित हूं। एक ही बात बोलते हैं राज्य महाराज, बार बार बोलते हैं, जब तू ही अमित नहीं तो कौन है फिर तेरा इसके बाद? गलती तो यहां से शुरू हुई ना। जो तू अमित होता तो ये सब तेरे थे। इसने इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मुझे पाला पोसा, इन्होंने ये क्या, मैं अमित ही नहीं हूं। हासी यहां है, मैं परम धाम में बैठी अमित को देख रही हूं, सपने को। अब इस मूल बात से ऐसे ही नहीं होता ना मुलाकात। जब ये चोट लगती है तो आदमी हड़फड़ाता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, और फिर पकड़ता है सही बात को। नहीं पकड़ में आ रही थी उससे पहले, तो सारी उम्र गंवाने के बाद ये समझ में आता तो क्या फायदा था। इंद्रावती कहती, दुख रे प्यारो मेरे प्राण, मुझे बहुत प्रिय है, दुख से प्यूजी मिल सकी, मुझे होश आया कि यहाँ कोई मेरा अपना नहीं। इसके बाद इंद्रावती जी कभी दिल लगाएंगी? कहीं नहीं लगेगी। अच्छा, फिर इसके बाद एक और मैंने जो बताया ना कि हमें शिक्षा इस प्रसंग से क्या मिल गई कि सदगुरु सामने है, इंद्रावती को चैन पड़ रही है। क्योंकि ना ये भी एक सोच आ जाती है, सदगुरु मिल गए सब कुछ मिल गया। नहीं साहब, नहीं, नहीं, यहां सामने बैठे हैं सदगुरु, लेकिन दर्द हो रहा है। सतगुरु तो खुद श्यामा जो है, वो तो खुद प्यार करती है राज्य से। वो प्रेरणा तो दे सकती है, प्रेम नहीं दे सकती। मेरा मेरा दिल है बालाजी के साथ रंग महल के सामने चांदनी चौक में जो लाल या हरा वृक्ष आया है, उसके नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चारों तरफ कठेड़ा लिखा है, गिलम गिलम बिछी है, गद्दे लगे हैं, तकिए लगे हैं, बड़ी सुंदर लालिमा वाली इसकी परछाई पड़ रही है। परमधाम के वृक्षों की काली परछाई नहीं होती है, ये बिल्कुल ट्रांसी ट्रांसी पत्ते होते हैं, जिस भी रंग के पत्ते होते हैं, तो उसी रंग के नीचे ऐसा लगता है ऊपर बल्ब जले हुए हैं, तो वो झाई पड़ रही है, उसमें बालाजी बैठे हैं। मेरा दिल है बालाजी के साथ पौड़ने का, उनके चरणों से लिपट कर पौड़ने का, उनके चरण। अब ये सुख कहा मुझे कि बहुत पुराना गीत है, बड़ा अच्छा लगता है, कई बार मैं राज्य को सुनाता हूँ। दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, सर्दियों की नर्म धूप हो, छत पर लेटे हुए। कैसे सर्दियों में हम कैसे परमधाम में कहीं भी बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, बातें करते थे, झूले झूलते थे। मैं उसको मिस कर रही हूँ। अब वो कहां से सदगुरु पूर्ण कर देंगे, मुझे बताइए आप। आराम नहीं पड़ रहा, लेकिन जागृत होने के बाद आराम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जागृत होने के बाद कोई आए कोई जाए, वो तो खेले प्रेमी पार पियासो। वो खेल रही है वहां पर, अब दिखने भर को तन दिख रहा है यहाँ। जागृत होने के बाद मौज है। बड़े महाराज जी के अपने बच्चे दोनों सामने गुजरे, आनंद। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि पिता के कंधे पर संतान का बोझ जो है, इससे बड़ा कोई भारी बोझ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन महाराज जी मौज में, क्योंकि जागृत है, समझिए। तो अब ये इंद्रावती जी को बात समझ में आ गई, और क्या अब दावा सही लेने लगी। और दावा क्या लिया? सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो क्यों कहिए हम धाम के। हमारी क्या स्थिति है? प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। हम परम धाम वासी हैं, परम धाम दिख नहीं रहा। लेकिन इंद्रावती ने भ्रम नहीं बनाया। वो क्या कहती हैं? तो क्यों कहिए हम धाम के। अगर हमको परम धाम नहीं दिख रहा,
अगर हमारी राज्य से इतनी भी नहीं चल रही कि हम चाह रहे हैं दिख जाए और वो नहीं दिखा सकते, तो क्यों कहिए हम धाम के। अपनी ना देखे बीतक, अगर हम यहां पर अपनी बीतक अर्थात अष्टपहर की लीला ना देखे तो हम काहे बात के धाम के। ये दावा है, होना चाहिए ना। ये गुनाह माफ कर दो, ये वाला काम कर दो, ये गुनाह माफ कर दो, ये वाला काम कर दो। ये गैर निस्बतियों की बातें हैं, ये जीव सृष्टि की बातें। इंद्रावती निस्बती दावा लेते हैं, भाई क्यों, मेरा घर है, मुझे क्यों ना दिखे। और बधाई हो, आप सबको बधाई हो। ये चाहत आप कर भी कहां रहे हो, परम धाम में ही बैठे। 5,000 की जमात पन्ना जी के साथ गई, लेकिन ब्रह्मात्माएं थी 500, सबने चाहत ली। जिसकी जितनी चाहत थी वो पूरी हुई। तुम तो बैठे ही धाम में हो और वहीं बैठे चाहत कर रहे हो, अब क्यों पूरी नहीं होगी। नहीं, नहीं समझ में आई मेरी बात। मैं धाम में ही बैठी धाम की चाहत कर रही हूं, और अगर मुझे नहीं दिख रही मेरी निस्बत, मुझे अष्टपहर की लीला ये दावा है। इससे पहले की चुपैया फिर से एक बार सुन लीजिए। हम क्यों ना देखें धाम को अपनी जो बीतक इत, और यही चुपई आगे फिर से आई। हमारा धनी धाम का क्या तिनसे ना होए, क्या उनसे हो संभव नहीं है। ये तो बात नहीं है, उनसे हो सकता है। तो क्या हमारा संबंध नहीं है क्या उनसे। अड़ना है ना, सही जगह पे अड़ो ना। क्योंकि इस बात के लिए अगर महराज रोते ना, अगर अगर आप मेरे धामधनी होते तो क्या मेरा भाई गुजर जाता, उसे जिंदा करो तो क्या हो सकता था। नहीं हो सकता। प्रणधर सुंदर साथ जी, राजी कहते हैं आपके घर में 4 सदस्य हैं, आप पूरी तिल की ताकत लगा लो, रो रो के बुरे हाल मचा लो, उल्टे लटक जाओ, जिसके साथ जो सोचा धनी ने हुक्म से होगा वो ही। तुम इतना सा भी दुख किसी का नहीं ले सकते, ना अपना किसी के सुंदर परिवार का, ना सुंदर साथ का, ना किसी का। कोई दुनिया में एक ऐसी पत्नी नहीं बनी कि डॉक्टर साहब इनकी तबीयत बहुत खराब है लेकिन इनको दर्द होगा, इनका एक इंजेक्शन मुझे दे दो। ले सकते हो? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। सबके, अब कई बार पेरेंट्स हमें मिलते हैं बड़े परेशान, हमारा बच्चा बड़ा परेशान है। वो, अरे भाई वो अपने कहाँ विकारों में है, कहाँ उसकी तृष्णाएं फंसी पड़ी है, कहाँ उसने दिल लगाया हुआ है, किस संगत में। आप क्या कर सकते हो, जादू कैसे कर दोगे। उसकी अपनी चॉइसेस और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है। आप अगर कर सकते हो तो यही है कि आप पहले तो सदमार्ग पर चलो ताकि आपके कहे का वजन पड़े। तो पहले आप खुद करो और फिर औरों को प्रेरणा दो, बस इतना मैं कहूंगा। घर में एक चुपई लागू करो जो इंद्रावती जी ने सब जगह लागू करी। धनी के कहलाए, मैं तुमसे कहे 4 सुकन। राज्य का हुक्म आदेश है, अच्छी ही बात करनी चाहिए, घर की बात करनी चाहिए, कर रही हूं। किन कम लिए, किसी ने कम लिया। किन ज्यादा लिए ने, किसी ने बहुत अच्छे से लिया। किन कर डाले रथ, किसी ने कूड़े की टोकरी में डाल दी। क्या ये बातें, अरे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रावती जी कहती उनका हुक्म था, मैंने कर दी। चलो आगे बढ़ो। समझ में आई सुंदर साथ जी, अड़ना कहां पर है राज्य से। तेरे बिन मरता सकते आ, तेरे बिन जी नहीं सकते। इंद्रावती की ऐसी स्थिति हो गई कि धनी, अब आपको पाने के लिए मैं मर तो सकती हूं लेकिन आपके बिना जी नहीं सकती। अब प्रेम सही दिशा में लग गया, और जब प्रेम सही दिशा में लगता है ना, अब दावे बदल जाते हैं, बात बदल जाती है। सुंदर साथ वही राज्य से भयभीत होता है जो प्यार नहीं करता। उसे पता है वो बेवफा है, वही डरता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ये ना हो जाए। जो प्यार करती है वो दावा ठोक के बात करती है, क्यों नहीं दिखोगे आप, क्यों नहीं मिलोगे, कमी है तो कमी बताओ ना मुझ में, मैं उसे दूर करूंगी, लेकिन मुझे मिलना है आपसे। क्यों नहीं दिखेगा मुझे अपना घर, मेरा घर है, मैं अपने घर की चीज मांग रही हूँ। धनी अब तो कुछ गलत नहीं मांग रही, मुझे मेरी अष्टपहर की लीला में रहना। दावा लेती है रू पूरा, और सही बात का दावा लेती है। लेकिन पर हम में है अवगुण, तिस वास्ते अंतराय। अब भी तो मुझे बातें बड़ी बुरी लगती हैं,
रात रात भर नींद नहीं आ रही है, मुझे मेरे पति ने ये बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, बच्चों ने ऐसा बोल दिया, मेरे बॉस ने ऐसा बोल दिया। ये लक्षण है तुम्हारे परम धाम जाने के, दिखने के? 5 दिन से बात ही नहीं हो रही घर में जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया। अरे राशामा जी, समझाओ अभी तो, क्या हो गया भाई? झूठ ही तो है, आप माफी मांग लो, खत्म करो बात को, हम क्यों झुक जाए? अभी तो अहंकार की परम सीढ़ी पर चढ़े पड़े हो, झुकने में तुम्हें समस्या है, और तुम्हें फिर राज्य चाहिए परम। झूठ की मैं को पकड़ा हुआ है, सच नहीं दिखेगा सुंदर साथ जी। अभी तो हम में अवगुण, पहले इस पे काम करना पड़ेगा, पहले झुकना सीखना होगा। घर में, परिवार में, सुंदर साथ में, गलती किसी की भी हो माफी का मांगो, बात खत्म करो। गलती किसी की भी हो, तुम झुक जाओ, बात खत्म करो। और बात बाहर से खत्म ना हो, भीतर तो खत्म हो जाए कम से कम। क्या हो गया? चल कोई बात नहीं, कह दिया, राज्य ही चाह रहे होंगे मेरा दिल तोड़ना, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, टिट फॉर टैट, ये नहीं है ब्रह्मात्माओं के लक्षण। उसने जो किया वो उसके साथ जाएगा, वो उसकी रहनी है, तुम जो करोगे वो तुम्हारी रहनी है। जब सामने वाला अपशब्द बोल रहा है, आपको तिरस्कृत कर रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज इस्तेमाल कर रहा है, गाली दे रहा है, वो अपना चरित्र बता रहा है, वो अपना व्यक्तित्व बता रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है। तुम जब मुंह खोलते हो, तुम अपने बारे में तब बोलते हो, उसका कहा नहीं है तुम्हारा। तुम कैसे वहां रहे? उस रहनी को तो पकड़ के रखो कि नहीं, कोई मुझसे गलत बोले, मुझे घर में नहीं बोलना है, गलती हो जाए माफी मांग लो कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करो। पहले यहां ठंडक होगी, तब यहां बरकत होगी। जीरो टॉलरेंस है घर में, क्या लड़ाई झगड़े, हाय हाय हाय, ऐसे में चितवन लगेगी? नहीं लगेगी सुंदर साथ जी। पहले अपने जहां तुम हो वहां ठंडक करो, ठंडा करो अंदर। कोई आशा नहीं किसी से, एक राज्य से आशा, और किसी के लिए ना चलो, एक राज्य के लिए चलो। अपने हिस्से की सेवा, अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करते जाओ, और अंदर ही अंदर इंद्रावती की तरह तड़पते रहो। क्या दिक्कत है? मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इंद्रावती जी के साथ सुनो ना, सुंदर बाई के साथ सुनो ना, रतन बाई के साथ सुनो, क्या नहीं हुआ, फिर बताना कि मेरे साथ ज्यादा हुआ क्या। रहनी, ठीक है। अहंकार, झुकना नहीं सीखते, क्रोध, ऊंचा बोलना घर परिवार में, सुंदर साथ में, राज्य नहीं मिलेंगे। लोभ, किसी की चीज को देख के लोभ नहीं, शुक्र, गरीबी, सब्र, जो है जितना है ठीक है, ये जितना दे रहा है ठीक है, ये भी ले ले तो ठीक है, तू चाहिए मुझे। हाँ, बड़े सुंदर तरीके से एक एक बात समझते जाइए। ये इंद्रावती जी ने कैसे अपनी पर आत्म को देखा, परम धाम को देखा, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चुपाई में राज्य ने बताया हुआ है। जिसको चितवन लगानी है, जो सिंसियर है, उसको, जो झूठ से को देखकर दुखी होकर अब अक गया कि नहीं बस अब नहीं देखना दुख संसार का, अब नहीं खेल देखना, मांगा था देख लिया, अब सच देखना है, तो ये उनके लिए सारा प्रकरण है। पर हम में है अवगुण, तिस वास्ते अंतराय। जब तक हम लोगों के अवगुण देखते रहेंगे, दूसरों की गलती देखते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। जिस दिन अपने देखा, काम बन गया। जैसे मैंने कई बार आपको बताया, मैं जीवन में कभी भी किसी की शिकायत लेके राज्य के पास गया कि जी इतना जुल्म हो गया, इतना सत्य सितम हो गया, इतना अत्याचार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, राज्य कहते तेरी गलती। अब मेरी क्या गलती? अब शब्द सामने वाले ने बोले, उसने ऐसा किया, उसने, तेरी गलती, मेरी कैसे जी? तुझे सच क्यों लगा? वर्क ऑन योरसेल्फ। होमवर्क करके आते नहीं और है गलती किसकी और की? क्यों नहीं काम किया अभी तक? झूठ झूठ क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, हमें तो आपसे ज्यादा डबल मार पड़ती है। क्यों डबल मार पड़ती? मुझे तो धनी स्पष्ट कहते हैं, कहता ही रहेगा कि कभी झूठ मानेगा भी। झूठा 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 झूठा, सबको कहता रहता, मान भी तो ले। और इतनी शर्मिंदगी होती है, 1 मिनट में सारे शिकवे शिकायत दुख खत्म। अवगुण अपने हैं, जो अपने देखेगा वो आगे बढ़ेगा।
जब अवगुण हम काढ़ही तब क्यों ना देखे हम ताय, तो तब ही दिखेंगे अगर मैंने अपने अवगुण को निकाल लिया। ठीक है सुंदर साहब जी, चलिए अब समझते हैं। ये दावा हमारा मजबूत हो गया, बात हमें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं कसूर अपना है। अब कसूर को समझने चलते हैं। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरो जो ही आया काढ़ दिया तब सब। जो जिस वक्त पकड़ में आया खत्म करो उसके बाद। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कि आपका एक मित्र है या आपकी एक सहेली है, वो माया की बातें करती है। अब क्या हुआ, वो समय अभी आगे चौपाई में भी आएगा। पता है आपको ये इधर उधर की बात करके क्या करेगी, समय खराब। सुंदर साहब जी, आइसोलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसंगत को छोड़कर सत्संग को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने वाणी पढ़ी 1 घंटा, आपने सत्संग सुना 1 घंटा, और संसार की गप्पे मार ली 4 घंटा, तो सामने वाला आया बढ़िया से, जो सतगुरु ने परम धाम सत्य बताया था उस पे झाड़ू पोछा मारा, और फिर से माया गोद कर चला गया आपके तो हृदय पर वो। तो आप 1 कदम आगे और 3 कदम पीछे हटे तो कहीं कैसे मंजिल तक पहुंचते। तो जहां जो गलती समझ में आ रही, मैं यहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं टीवी में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, केबल का कटवा दो। जहां जहां जो जो समझ में आता जाए वो खत्म करते। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अरज करते, मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो सब इंद्रियन के। वो क्या कह रहे हैं, मेरे अवगुण निकाल दो, नहीं बता दो। सुंदर साथ जी, क्या कभी सदगुरु अवगुण निकाल सकते? निकाल सकते होते तो बिहारी जी के ना निकाल देते। सुंदर साथ अक्सर कहता है आशीर्वाद दीजिए, ये हो जाए, आशीर्वाद दीजिए, वो गल हमारे नहीं, आशीर्वचन होते हैं सदगुरु के पास, प्रेम स्नेह और आशीर्वचन। फिर अगर तुम्हें उस प्रेम की कद्र होगी तो तुम उस बात को मान जाओगे आसानी से। और अगर तुम खाए पिया और हजम करके फिर संसार में निकल पड़े, अगर एहसान फरामोशी का स्वभाव है तुम्हारा, फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। तो आशीर्वचन है। तो वो क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मेरे निकाल दो, वो कह रहे मेरे बता दो आपको। कोई है तो मुझ में आप भी बताइए, मैं जो ना देख पा रहा हूं, जिस कारण मुझे मेरे राज्य ना मिल रहे हो। तब देत उत्तर तुम में ना कोई अवगुण, तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। तू तो मेरी धाम की इंद्रावती सखी है। अब राजी कितने प्यारे हैं। कहते हैं जिस रूह ने खेल की इच्छा करी, परम धाम में खेल मांगा, उसमें क्या गलती है सुंदर साथ जी, उसमें कोई कमी है? जिस रूह ने परम धाम में खेल मांगा, मांगा वो देख रही है, अवगुण नहीं है रूह में। अगर कोई है भी, अगर तो वो क्या है, नींद है, वो नींद में है। तो नींद में मैं, जैसे हम सपना देखते तो सपने में मैंने देखा कि मैं राहुल हूं, मेरे भाई का नाम रमेश है और मैं बंबई में हूं, तो मैं उसे सच मान रहा हूं। बस गफलत तो है, नींद तो है, अवगुण नहीं है। और इसी के कारण ही रूह दुख भोगती है। बात समझ आ रही है? तो देवचंद्र जी क्या बोल रहे हैं, पूर्ण सत्य बोल रहे हैं केवल। वो कह रहे अवगुण, तू तो परमधाम की आत्मा है। क्योंकि इस बात का ज्ञान होते ही तो काम हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी ना। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। पहचान तो सही तू कौन है। ये दर दर की धक्के खाने वाले जीव नहीं है तू, ब्रह्मात्मा है। जब ये पता लगा तब दुख, तब अवगुण जिसे नींद कहा वो हटेगी।
अच्छा मैं आत्मा हूं, ओहो ये पर्दे पे मैं सब देख रही हूं। जैसे ही आपकी सोच मेंटेलिटी बदलने लगेगी ना सुंदर साज जी, अब कुछ नहीं होगा। अब सामने वाला आया, अपमानित करके गया, तिरस्कृत करके गया, गाली देके गया, आप कहते अरे मुझे कहा, वो तो अमित को दे रहा है, मैं तो अमित को देख रही हूं, चल मुझे क्या। हाँ, राज्य की मेहर से एक दिन वो दिन आएगा जब आप इस तन को भी ऊपर उठ के देख रहे होगे, ऊपर से देख रहे होगे, अच्छा आज अमित बड़ा परेशान लग रहा है, इसका ये नुकसान हो गया, ओके चल हमें क्या, हम राज्य को देखें। नाटक है ना, नाटक में चलता रहना है, नाटक में कुछ ना कुछ कहानी चलती रहनी है। हाँ भाई, चलचित्र में अमिताभ बच्चन साहब गरीब बने हैं, माँ भी मर गई है और ये भी बहन का इलाज भी कराना और ये हुआ है, जब अपने घर आते तो हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार हैं, इतना उनका रुतबा है, सीधी बात नरेंद्र मोदी जी से हो सकती है। ऐसे ही तुम जब तक नींद में हो, किरदार में हो, तभी तक कमजोर हो, अपने आप में आ गए फिर तुम कौन हो, अक्षरातीत की अर्धांगिनी, त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, लेकिन क्यों कहा गया, जैसे बच्चा है, इच्छा करी मम्मी ये खिलौना दिला दो, दिला दिया, जब तक दिल किया खेल, उसके बाद तोड़ा तो गया गैराज में, अब नहीं खेलना, गैराज में चल रख देते हैं तेरी यादगार के लिए। ऐसे बहिश्तों में अखंड हो जाएंगी सारी दुनिया। ये जागने के बाद की मौज है। तो राज देवचंद्र जी पूरी सच्ची बात करे, अवगुण नहीं है, नींद है भाई, पहचान तू कौन है अपने आप को, खत्म खेल, कि तू इंद्रावती है परम धाम की। फिर अपने दिल में करते ए विचार, श्री धामधनी यूं कहते हैं, मोहे चलना इन पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चुपाई, प्रकरण नंबर 14, चौपाई नंबर 12। जिंदगी में आप कहां पहुंचते हो, क्या पाते हो और क्या नहीं पाते, वो इसी चौपाई पर निर्धारित है कि ओबीडियंस कितनी है। कह दिया सो करना है, क्योंकि ये बात सतगुरु ने कही है, राज्य ने कही है, बस खत्म, उसके बाद दुनिया। जो आप अपनी जर्नी जल्दी कवर करना चाहते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चौपाई। फिर अपने दिल में करत, मतलब दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ना, हमारी आपकी तो फेलियर की स्टोरी है ना, 400 साल से फेल हो रहे हैं, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं लेकिन जन्म सफल नहीं कर पाते, फेरा सफल नहीं कर पाते, अगले फेरे में फिर आ रहे हैं। बट दिस इज अ सक्सेस स्टोरी, इन्होंने पाया है और पाने के बाद हमें ये कहानी सुनाई जा रही है कि हाँ ऐसे पाया है। तो जो पाने वाले की कहानी क्या है, वो ये क्या कहते हैं कि वो अपने मन में विचार कहते हैं कि जो मुझे धनी धाम ये कहते हैं, मुझे चलना इन पर, मुझे मैं मर तो मिट जाऊं लेकिन उससे अलग ना चलूं जो मेरे मेरे धनी ने मुझे कह दिया। जो वाणी में आदेश हो गया मुझे, जो उनके सदगुरु के मुख से निकल गया, बस खत्म। ये जिस ब्रह्मात्मा ने अपना लिया ना, वो हो गए पार। अब इंद्रावती जी करेंगी भी, देखिएगा अभी आगे आगे चलते जाइए। मैंने तो जितने भी परमहंसों की जीवनी देखी, उन्होंने अपने सदगुरु धनी के ऊपर ऐसे ही अपने आप को कुर्बान किया, जो निकल गया वो कर देना है बस। सुनत श्री मुख चर्चा, श्री देवचंद्र जी की जब, अब क्या समझ में आया कि जो ये कहते हैं मुझे वो करना है। अब सत्संग में बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे। मैं कई बार ये बात बोलता हूं, हम वाणी पढ़कर राज्य पर एहसान नहीं करते, क्योंकि हमारा तो यही सोच रहती है, इतने घंटे हमने वाणी पढ़ दी, देखो राज्य महाराज। इस एटीट्यूड के साथ आपने पीयर पढ़ा तो लाभ उतना नहीं होगा। मेरे को इसमें जानना है, मेरे दोष क्या है, मेरे विकार क्या है, मेरी नींद क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरी आत्म जागृति क्यों नहीं हो रही। अपनी गरज से मैं पढ़ रही हूं वाणी तो लाभ होगा, अपनी गरज से सेवा करो। ऐसा नहीं कि मुझे कहा गया है तो करना है, नहीं, मेरी गरज है। सत्संग में क्यों बैठो, मेरी गरज है। पहले हमें एक सज्जन मिले थे बचपन में, वो ये कहा करते थे,
बड़े कामयाब व्यापारी थे, तो हम उनकी बात सुनते थे। वो कहते थे, बेटा जीवन में ना हमेशा कान खुले रखो। कह रहे मैं नाई की दुकान पर भी बैठा होता हूं ना, तो कान खुले रखता हूं कि दो लोग आपस में क्या बात कर रहे, जाने कौन सी बात काम की निकले, तब भी मैं मस्त नहीं होता। अब हमने जीवन में पहले ये अपनाया, फिर बाद में समझ में आया कि इसकी जगह यहां पे ज्यादा फायदा है। एक एक बात, जाने कौन सी बात मेरे काम आ जाए और काम हो जाए। अब बिल्कुल अलर्ट होके चर्चा सुन रहे हैं, बिल्कुल अलर्ट होके। हम देखते हैं ना, किसी को 10 साल हो गए चर्च नहीं कराते समझाते, आज भी चर्च नहीं, याद नहीं, फिर पूछो तो 0/0। अच्छा ऐसा था, अच्छा वैसा था। और एक जिसे समझाया जाए, एक एक नोट्स बनाएगा, मेहनत करेगा, वो करेगा, बार बार उसे विचारेगा, और फिर जब सुनो तो बताता है अच्छे से, तो पता लगता है हाँ। एक वो है 20 साल से बी तक सुन रहे हैं, और फिर कुछ बीच में से पूछ लो तो पता ही नहीं है। और एक वो है जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए, उसे स्टडी किया, समझा। क्योंकि 2-3 कोर्स बुक ही तो है हमारी, एक वाणी, एक बीतक, एक सेवा पूजा। बताइए, उसके अलावा चर्चनी थोड़ी बहुत समझ लो, परिक्रमा, ताकि आसान हो जाए समझने के लिए। हमसे इतना भी नहीं होता कि उसको अच्छे से समझ ले। क्योंकि बड़े महाराज जी कहते थे, भाई पैसा वही जो अंटी में, और ज्ञान वही जो हृदय में। मेरे पास किताबें बहुत सी हैं, लेकिन हृदय में ज्ञान नहीं है, तो फायदा क्या। किताबें मैंने 100 पढ़ी हुई है, लेकिन आचरण में नहीं है, मेरे हृदय में नहीं है, मुझे याद कुछ नहीं है, क्या फायदा। हृदय से सुन रहे हैं कि क्या वे कह रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। अब यहां पर अब अपना अपना सुंदर साथ जी टटोलो। हम में से कितने सुंदर साथ इस चर्चा की अर्चा करते हैं। वो तो चल रहे इंद्रावती जी के हाथ के रास्ते पर, और जिसने सुना और उसके बाद भूल भाल गए, अगले दिन देखेंगे क्या हुआ था। तो गई बात, परत पर परत नहीं जमाई, आज या कल में डिस्कशन नहीं किया किसी के साथ, तो आई और गई बात। यहां से इन, वहां से आउट, गाड़ी जा रही है। समाएगी तब जब चर्चा की अर्चा करोगे। तो आप सबको एक मेरी विनती है कि कोई एक साथ ऐसा रखे जिससे फोन पर बाद में बात हुई, तूने चर्चा सुनी, तूने सुनी, तुझे क्या अच्छा लगा पॉइंट, मुझे क्या अच्छा लगा। मेरी प्रार्थना है, अगर आप 1 घंटा मेहनत करते हो तो 10-15 मिनट, 20 मिनट और मेहनत कर लो, ये काम आ जाएगी चीज। यहां पक्की होनी चाहिए। क्योंकि बीतक में तो बीतक लिखी हुई है, अगर कहीं ना आपने नोट्स भी बनाए तो भी बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर सकते हो आप। लेकिन अगर चर्चा आपस में डिस्कशन करके यहां बैठ गई बात, तो काम बन गया, तो काम आएगा। करत साथ आगे सब, इसमें क्या होता है, एक सेवा भी हो जाती है और एक अपने को भी लाभ हो जाता है। दो बेनिफिट है। इंद्रावती जी ने किया, आपको भी करना चाहिए, जो आत्म जागृति चाहते हैं हम। तब बचन वर्णन करत है, लेत है अपने सर। जो सदगुरु ने कहा था वो फिर सुंदर साथ को बैठाकर बताते कि आज देखो सदगुरु ने ये बताया था, आज ऐसा बताया था, वो बताया था। फिर उसके बाद चुपाई क्या आई है, लेत है अपने सिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जागो अने जगाओ में ना, जगाओ में रुचि बड़ी जल्दी बन जाती है, जागो में नहीं। जागो अणे जगाओ, पहले अपनी आत्म को देना है। लेत है अपने सिर। अगर इन शब्दों को पहली चोट खुद को नहीं मारी ना सुंदर साथ जी, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक बुझा दिया किसी बुझे दिए को नहीं जला सकता। जले हुए से चाहे 1000 दिए जला दो, बुझा नहीं। तुम जितना चल पाओगे उतना ही तुम्हारे शब्दों में ताकत आएगी, बात आएगी, उतनी बरकत होगी। और अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो जागो अने जगाओ में, जगाओ तो राज्य करते, तुम्हें तो जागो ही करना है। तुम्हारा मेन काम अपने सर पर लेना था। हाँ, दूसरों को बताने से खुद को, जो तुम बोलते हो कान सबसे पहले तुम्हारा नजदीक होता है।
सबसे साइकोलॉजी कहती है जो भी बोलते हो बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें सच की बात, धनी की बात, वाणी की बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुख से तुम्हारा कान सबसे नजदीक है। कोई भी दूसरा सुनने वाले के कान उससे दूर होंगे। तो क्या डाल रहे हो अपने अंदर, ये सोच समझ के। तो ज्यादा से ज्यादा राज्य की बात करो, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने सर लेते थे। एमो को जो कहते हैं, मोहे चलना इन पर, ये नहीं सब झूठ है, सब झूठ है, लेकिन रिश्तेदारों में दिल बड़ा लगता है। मंदिर में सेवा है, लेकिन घर में मेहमान आ गए तो मंदिर तो बाद में, कहां भागा जा रहा है, पहले मेहमान। ये सिर चढ़ाना हुआ क्या सुंदर साथ जी? और मैं समझाता हूं थोड़ा सा। वाणी कह रही है झूठ है, और हम टेंशन ले रहे हैं पूरी। मेरी मेरी करी दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सर ले, पूरे घर का बोझा मैंने उठाया हुआ है। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, सारा बोझ अपने सर पे लिया हुआ है। मेरी, ये मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा मेरा बोझ ब्रह्मांड सर ले, पाव पल का नहीं भरोसा, और फिर भी सर सर्जन को ना दे। सौंप दो खुद को और अपने आसपास जितनी भी परिवार की सेवा तुम्हें मिली है उनके हाथों में, जिन्होंने वाकई उन्हें संभाला हुआ है। तो अगर आप सुनते हैं वाणी को कि हम परमधाम में बैठे हैं, संसार झूठ है, और फिर संसार की चिंता लेके बैठते, तो आप वचनों पर नहीं चल रहे। फिर जब दुख आएगा और आप राज्य चरणों में जाओगे और सच्चे सदगुरु के चरणों में जाओगे, तो कसूर अपना निकलेगा कि भाई यही तो कहा जा रहा था, मेहनत क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मेहनत कर रहे झूठ को झूठ मानने की। सुंदर साहब जी, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, छोटे छोटे स्टेप से बड़ी बड़ी मंजिलें तय की जा सकती हैं। आपके जीवन में कोई दुख आया, कलह आया, कोई अपशब्द आए, आपको पहले उसको रिकवर करने में लगते थे 5 दिन, उसको धीरे धीरे 4 दिन पर लाए, 1 दिन पर लाए, अब 1 घंटा असर रहता, उसके बाद असर नहीं रहता। दिस इज अचीवमेंट ना। कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो विवेक लाओ। जब ये बात आई जीवन में, कोई भी घटना घटी, अब आप अंदर विचारो नहीं झूठी तो है, परम धाम में बैठे हैं, हुक्म से ही तो हुआ है, राज जी हमारे को क्या हुआ। करते करते उस बात को ठंडी नहीं करी, तो आपने वचन सर पे कहां लिए। मैंने कल निज बैठक में बात ली, अगर आप चितवनी में बैठते हो, ये 3 बातें बोलनी बहुत जरूरी है। अगर आपसे किसी का दिल दुखाया, कोई गलती हुई है, मन वचन कर्म से आपने किसी का दिल दुखाया, कोई गलती करी है, जब चितवनी में बैठो तो बाहर से तो फिर नाटक कर सकते हो, भीतर से हृदय से उसके चरण पकड़ के पहले माफी मांग लो, मुझे माफ कर दो। पूरे दिन का तो रूटीन पता ही होता ना, आज हमने ये किया, ऐसा हो गया, वो हो गया, माफी मांग लो। ठीक, पहले माफी की कामना करो, फिर अब सबको माफ करो जिसके ग्रजेस तुमने होल्ड किए हुए हैं। जब तक तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी ग्रजेस है, किसी के लिए भी दुश्मनी है, रंजिश है, नाराजगी है या दुख भी है, तब तक आत्म परमधाम नहीं पहुंचेगी, चितवनी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जिसकी लग जाए मुझे पकड़ लेना कि आप तो ऐसा कहते थे, लग गई। मैं तो उसके साथ खूब दुश्मनी रखती थी। क्योंकि अगर ये सच लग रहा है तो वो कहां दिखेगा, वहीं बैठे ही तो इसको सच मान रहे हो, इसीलिए तो वो सामने बैठा दिख नहीं रहा। बैठा कहां है सामने, उस तुम्हारे सामने ही तो बैठा है वो। लेकिन इतना हम खेल में को सच मान रहे, तभी तो सामने बैठा दिख नहीं रहा वो। और जब तुमने किसी के लिए ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, नाराजगी है, दुख पीड़ा पकड़ी हुई है, तो फिर यही तो खेल ही तो पकड़ा हुआ है। तो पहला माफी मांगो, हो जाती है सारे दिन में गलती, माफी मांगो, रियलाइज करो, फिर दूसरों को माफ करो, फिर तीसरा सबकी मंगल कामना करो। धनी सबका भला हो, सब ब्रह्मात्माओं को जागृति मिले। धनी आप अपना सुख दो, सबके लिए अच्छा चाहो। अब शुरू करो चितवनी। निस्बत निभाना तो यही हुआ ना कि 12,000 जो जो रूहें जागृत नहीं सुन, धनी सबका भला करो, सबकी आत्मा को जागृत करो। अब काम बनेगा। यह विचार करके सात को दिखावत, अपने दिल विचारत ए मोहे करना इत। जैसे देवचंद्र जी थे ना सुंदर साहब जी, अगले दिन का पहले से प्लान बनाते थे, इतनी दाल, इतनी चीनी, इतनी ये रख लूं, कल बनाना, ये करना, वो सेवा करनी राज्य की। अब सर्दियां आने वाली, पहले से बागा निकाल दूं मैं सर्दियों वाला, धूप लगा लूं, ताकि जैसे ही थोड़े सा मौसम बदले फौरन बदलने के लिए मेरे पास ऐसे रोज विचार रहे हैं।
सुंदरबाई, इंद्रावती, रतनबाई, ये कौन है जो सिंसियर थे अपनी आत्मा को लेकर। फिर इसमें क्या लगता है, पूरे डेली का प्लान होना चाहिए आपका। उस प्लान में टाइम खींचो अपना कि कितना कितना मुझे टाइम राज्य को ज्यादा से ज्यादा देना है। मैं कहां कहां पे फिजूल खर्ची कर रही हूं, कहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको मैं काट सकती हूँ, इसको काट सकती हूँ। आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपका चार्ट होना चाहिए पूरा। इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है, पूरा मंडे से लेके संडे तक का, कि संडे को चलो ये होता है तो मैं इसको यूं कंपनसेट करूं। बनाओ पूरा शेड्यूल, देखो कहां गलती हो रही है, कितने इतने कि मिनिमम इतने आवर्स तो दूं मैं। पूरे दिन में 2.5-3 घंटे जो सुंदर साथ राज्य को नहीं दे सकता पूरे दिन में, तो वो अगली बीतक में हमें मिले, वो उसके बाद बीतक आपके काम की है नहीं। भूल जाओ, आत्म जागृति भूल जाओ, दुख जीवन से चले जाएंगे, भूल जाओ। इतना भी नहीं है आपके पास। पूरे दिन में 2.5 घंटे, 10% भी नहीं हुआ प्रॉपर। अगर आप 10% भी नहीं दे सकते तो कहां आप सोच रहे हो एक सुंदर बाई जो 3 घंटे घर में और 21 घंटे राज्य को दे रही है। कहां रतन बाई, घर परिवार संसार छोड़कर दिन रात धनी की खोज में कष्ट उठा रहे हैं। और हम कहीं कहीं पे समय वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं गॉसिप कर रहे हैं, कहीं कहीं दिल लगा रहे हैं, कहीं कहीं टाइम, और हम सोच रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। कम से कम परम धाम दर्शन परिवार में तो झूठ नहीं बेचा जाता, झूठ नहीं बोला जाता। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फिर ये है एक हॉबी है, जैसे लोगों को और हॉबी होती है ना, हमने ये हॉबी बना ली, और लोगों ने और सोशलाइजिंग के जगह बनाए हुए थे, हमने ये बना ली, आओ मिले बैठे बात करें, खाया पिया, प्रसाद अच्छा था, बहुत अच्छा, चलो। सिंसियर है तो समय दीजिए वाणी को, मिनिमम 1 घंटा वाणी मंथन को देना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा सत्संग को भी देना चाहिए। क्यों? वाणी सारी तुम्हें नहीं समझ में आएगी, सत्संग में सतगुरु निचोड़ निकाल कर देते हैं वाणी का, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आधा घंटा मिनिमम हमें सहूर करना चाहिए आपस में किसी के साथ बैठ के। फिर किसी से पॉइंट्स डिस्कस करिए, अरस परस बात होनी जरूरी है कि मुझे ये समझ में आया, ये दिक्कत आ रही है। कोई तो जीवन में थोड़ा बहुत तो जागृत आत्मा हो आपके, जिसको कुछ तो झूठ झूठ लगता हो, जिससे आप डिस्कस करो कि यहां कहां मैं अटक रही हूं, कहां दिक्कत आई है। फिर मिनिमम आपका आधा घंटा चितवनीय और सिमरन के लिए होना चाहिए। तब तब कुछ काम बनेगा। फिर राजी मेर से धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम। आहा, मन इंद्रियों के अधीन है। मन क्या है? रस लोभी है, उसे तो रस चाहिए। आंखें कहती है मेरे साथ चल, मैं तुझे वो दिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ, वो सुंदरता दिखाती हूँ। कान कहते मेरे मेरे पीछे चल, मैं तुझे संगीत सुनाता हूँ, मीठी मीठी बातें सुनाता हूँ माया की। नासिका अपना स्पर्श इंद्री कहती कोमल, मैं इससे सुख दूंगी, इससे सुख दूंगी। अब इसको थोड़ा सा डांट डपट के चलना पड़ेगा मन को, कि देख भाई, अभी तक जितना इसकी इनकी सुनी, क्या मिला तुझे? दुखी तो मिला। हाँ भाई, कानून ने कहा मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनने के अच्छा लगेगा, तेरे मन को बर्बाद में क्या हुआ? जब झूठ में दिल लगाया, कान दिए, तो उससे दिल टूटा कि नहीं टूटा? देखिए ना सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी क्या कहती है, तुझे अच्छा देखना है ना तो देख परम धाम को, युगल स्वरूप को, उससे सुंदर क्या है? कानों को मधुर संगीत अच्छा लगता है, तो नवरंग बाई के संगीत से सुंदर मधुर संगीत क्या होगा? और धनी तो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि संगीत बज रहा है, उसे सुन। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल। तुझे बातें करनी अच्छी लगती है, करना राज्य से। रू कानो बातें सुने, यूं पटरश के खोल। अगर स्पर्श इंद्री को कोमल अच्छा लगता है स्पर्श, तो धनी के चरणों से कोमल क्या हो सकता है संसार में, 14 लोक में, त्रिभुवन में उससे कोमल कुछ नहीं। और उन चरणों की कोमलता को स्पर्श करके धनी के हृदय की कोमलता का पता लगता है।
वो तो इतने कोमल है, उनका नाम ही कोमलू है, इतने कोमल। अब उसको छोड़, मन को समझाओ कहां लग रहा है यहां पर, कहा रंग के उजले और मन के काले, कहां नजर यहां घुमा रहा है तू। मन को बोलो कहां नजर यहां देख रहा है। ये रंग के ही गोरे, मन के काले हैं। सबके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है। जब असली दर्शन होंगे तो भागोगे। जुल्म करते हैं अपने मन को, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, यहां नहीं जाना। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन करो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाओ, फिर जब धाम का सुख आने लगता है ना, तो फिर मन अपने आप ही नहीं जाता कहीं और। इसको जब परम आनंद मिलने लगता, परम रस मिलने लगता, तो फिर अपने आप ही यहाँ इसको छूता नहीं है। ये इकोनॉमी की टर्म है, सुपीरियर गुड कंज्यूम करने लगो, इन्फीरियर अपने आप छूट जाते हैं। बासमती चावल खाने के बाद टुकड़ा चावल नहीं खा सकते अपने आप। तो अपने मन को जुल्म करते, एक बार तो मोड़ना पड़ता है यहां से। कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, अपने आकार को खींच के रखना। सोना है तो इतना ही सोना है, खाना है तो इतना ही खाना है, चल इतना ही बस। पूरे आकार को खींच के रखना है हर तरह से, ये नहीं ढीला छोड़ देना है, क्योंकि अपनी आत्मा को जगाना है। और उसमें बहुत बड़ा सहयोग है आदि ये शरीर का। और उसके लिए क्या करते हैं, उतरता आहार घटाइया, रया पैसे भर दोए। उतरता मतलब ऊपर का, जो आत्मा का आहार तो बढ़ाते जा रहे हैं, शरीर का आहार घटाते जा रहे हैं। उतरता आहार घटाइया, रहा पैसे भर दोए, मतलब जैसे 2 पैसे कितना सा होता है, 2 पैसे पर चलते थे, अब तो चलते नहीं ना। हाँ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 पैसे इतना भर आहार जो है अंदर डाल रहे हैं। बल घटा इंद्रियों को। अब इससे क्या हुआ, इंद्रियों को अगर आप संतुलित और थोड़ा सा कम आहार देते हो ना, ये सीधी रहती है। कुछ भी चीज जब ज्यादा होगी ना तो नुकसान करेगी। नमक ज्यादा हो, चीनी ज्यादा हो, आटा ज्यादा हो, धन ज्यादा हो, सम्मान ज्यादा हो, ये सब खतरे की घंटियां हैं। कम कर दो, बहुत सुखी रहोगे। ठीक है। उतरता आहार घटाइया, शरीर को हल्का कर दिया श्री महाराज ने, क्योंकि ध्यान करना है, साधना करना है, तो हल्का शरीर ही अच्छा रहता है। अब 100-100 किलो के, 110 के, 20 किलो के शरीर हमने रखे हुए हैं, और सोच रहे आत्म जागृत होएगी। सिर्फ जमीन समतल होएगी और कुछ नहीं होगा। धम 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 करके चलेंगे जब। आहार हल्का कीजिए, शरीर हल्का कीजिए, ये सबसे पहले है। एक योगी का शरीर है, एक भोगी का शरीर है, ये बिल्कुल अलग है। इससे क्या होगा, जब ज्यादा शरीर में एनर्जी होगी, ज्यादा अनाज डालोगे, ज्यादा वो करोगे, तो ये जाएगा ही बुरे कामों में। ठीक है ना। इसको आहार हल्का किया, इंद्रिया बस में आ गई। सूख चला आकार सोहे, लेकिन अब आत्मा को ज्यादा फ्रीडम मिलती है। जब ये शरीर की इंद्रियों की शक्तियां कम होती है ना, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अब क्या हो गया, वृद्धि कहां हो गई, नैनो नीर झरत है। वृद्धि किस चीज की होगी, विरह में वृद्धि आ गई। तेरे वास्ते वे सजना, पीड़ा असी हंडाइया, सुरमाए जिंदगी दे, सुरमाए जिंदगी दे, यही दौलता कमाइया। सुंदर साथ जी, विरह का सुख वही चखता है जो राज्य के रास्ते पे चलता है, जो कुछ त्याग करता है, जो कुछ तप करता है। उसी को तो दर्द बनता है कि कर तो लिया इतना, अब तो कब मिलेगा। जो सुंदर साथ कहते हैं ना, हमें दर्द नहीं है राज्य का, विरह नहीं, समझ जाओ तुम कुछ करते ही नहीं ना। कुछ डालोगे रिलेशन में तो कुछ आशा करने की तुम्हारी हिम्मत बनेगी ना। तुम्हें पता है इस रिलेशन में कुछ डालते नहीं तो जो मिल, तो इसलिए दर्द बनता ही नहीं। उन्हीं का दिल वीरान है दर्द से, विरह से, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। इंद्रावती कर रही है तो मेहनत तो दर्द भी बन रहा है। अभी विरह का सुख मिल रहा है तो मिलन का सुख भी मिलेगा। इंद्रावती के जीवन की कुछ कहानी है ये चौपाई। दुख से विरह उपजे, पहले दुख आया, फिर राज्य का विरह लग गया, विरह से प्रेम उपजा धनी के हृदय में,
विरहा प्रेम इशक। अब इश्क प्रेम जब आया तो निश्चय मिलिया, मिल गए। हम दुख पे ही कहीं अटके पड़े हैं। संसार में दुख आता है तो हम यहां भागते हैं, धनी की तरफ भागो। एक प्रसंग आता है कि एक बार विवेकानंद स्वामी जो है विदेश में कहीं पे सत्संग के लिए ऑडिटोरियम में खड़े हुए थे, तो एक महामूर्ख कोई अंग्रेज था, उसने बंदूक तान दी विवेकानंद के ऊपर। कहता है बता रब सच के झूठ, अगर तूने बोला सच तो अभी तुझे गोली मारता हूं। तो लोग भगदड़ मच गई, सब भागे स्टेडियम छोड़ छोड़ कर सारे। तो फिर इतने में सिक्योरिटी वगैरह आया, उनका सत्संगी जो भी थे उन्होंने उसको धर दबोचा, पकड़ लिया। तो फिर उसके बाद किसी ने पूछा विवेकानंद आप इतने इतने वो है निर्भय है, आपको मृत्यु का डर नहीं लगा? सब भागे और आप खड़े रहे स्टेज पर। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, कहा नहीं मैं भी दौड़ा था, बस फर्क इतना है तुम बाहर दौड़े थे, मैं भीतर की तरफ दौड़ा था। पकड़ो अंदर से चरणों को, पकड़ो धनी के। इंद्रावती को दुख आया तो उसने क्या किया, धनी चरण पकड़ लिए कि भाई छूट गया, ऐसी सब छूटेंगे, अब तू मिल जा मुझे। बड़े बड़े महाराज जी ने भी यही किया था ना। माता पिता जब छूट गए छोटी आयु में तो पता लगा यार कोई साथ नहीं दे सकता। सोचा था माँ ऐसे मेरा लाड दुलार करती थी, सर पे हाथ फेरती थी कि जिंदगी भर मेरे को ये है तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। चली गई, अपना समय पूरा हुआ तो चली गई। तब एक आशा कर ली सिर्फ परमात्मा की, राज्य की, कि वो चाहिए अब। ऐसे इंद्रावती ने दुख का विरहा बना दिया। हम कब बनाएंगे, बस काम है। दुख आता है हम संसार में दौड़ भागते हैं, इससे सलाह ली उससे सलाह ली, ये किया वो किया। कैसे दुख बाहर से दूर होगा ही नहीं भाई, भीतर है। तुम अक्षरातीत के अर्धांगिनी हो। तुम्हें दुख क्यों आया? क्योंकि खेल सच लगा तुम्हें। तुम्हें खेल क्यों सच लगा? क्योंकि आत्मा पे मेहनत नहीं करी, सिर्फ जीव को ही खिलाने पिलाने में मौज कराने में निकाल दी जिंदगी। इसको जितना ध्यान हम अच्छा पहनाने में देते हैं, जितना ध्यान हम इसे अच्छा खिलाने में देते हैं, काश उसका 10% भी हमने आत्मा पे किया होता तो काम बन गया होता अब तक। नैनो नीर झरत है जब लो चर्चा धाम। जब जब धाम वर्णन सुनते हैं आंखों में जार जार आंसू बहते। क्यों बहते हैं? हम भी परम धाम वर्णन सुनते हैं, राज्य का श्रृंगार, आंसू नहीं आएंगे, उनके आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि अब एक ही आशा है कि कब मिलोगे, कब दिखेगा। हमारी आशाएं अभी बहुतों से और अभी बहुत सारी आशाएं हैं, इसीलिए नैनों से नीर नहीं। नहीं तो धाम वर्णन हो और आंसू ना। अभी देखिएगा देवचंद्र जी का उत्तर कितना सुंदर आएगा। ठीक है भाई, देखो ना, इसको यूं समझिए आप, जैसे मैं सरकार से प्रेम करता हूं, और कोई बात करे, पता है जब सरकार साहब हमारे घर आते थे तो ऐसे सब मिलजुल कर भोजन करते थे, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं आएगा? मुझे कब मिलेगा? मुझे तो मिला ही नहीं। प्रेम है तो दर्द है। हमें धाम की चाहत होती तो दर्द होता, आंसू आते आते। जब कोई धाम वर्णन करता तो हमारे दिल में नहीं निकलता इंद्रावती की तरह, ए सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रोहे भेले। बस राज्य पराए वतन पराए लोगों में बहुत रह लिए, मुझे अपने घर आना है, मुझे अपने घर को देखना है। घर में तो आप हर बात मुझसे पूछते थे, यहाँ मेरा कुछ नहीं चलता। घर में हर कोने में आप महसूस होते, यहाँ नहीं होते। मेरा इतना सुंदर रंग माहौल, इतना सुंदर चांदनी चौक, इतना सुंदर सात वन, इतने सुंदर सात घाट, इतनी सुंदर जमुना जी, मैं क्यों रहूं? मुझे नहीं रहना यहाँ। दर्द बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अर्जी निकलेगी हृदय से। जब धनी का वर्णन होगा, निकलेगा निकलेगा भजन हृदय से। आप जिनके करीब होते, जिनके होते हमारे तो नहीं हो, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। मेरे कब आओगे?
सुंदर साहब जी, दुनिया में तो हर कोई रो रहा है, हर कोई दुखी है, लेकिन मूल्यवान है वो दिल जो राज्य के लिए रो रहा है। कीमत है उन आंसुओं की केवल जो धनी के लिए बह रहे हैं। सौभाग्यशाली है वो ब्रह्मात्मा जिन्हें सदगुरु मिले और सत्य का दर्द मिला। इंद्रावती जी जो अब कर रही है, इससे पहले किया होता तो भाई के जाने का इतना दुख ना होता जितना हुआ, बल्कि परम सुख उस परम आनंद में डूब रही होती। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब सुनती हैं चर्चा धाम की, और बिल्कुल रो रो के ऐसे बुरे हाल कर दिए। रंग जरत आई का आइया, और न सूझे काम। ऐसे रंग उड़ जाता था पूरा, इतना विरह, इतना विलाप। औरों का छोड़ो, हमारे हादी परमहंस रामरतन महाराज जी कहते थे, जब प्रताप जी भजन गाते थे तो रो रो के 3 रुमाल गीले कर देते थे, विरहा के, धनी के मिलने के, घर जाने के। तो किसी ने बहुत जोर से डांटा प्रताप जी को कि क्या तूने महाराज जी को रुआ दिया। तो कहते, भाई उसे मत रोको, हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जो चर्चा सुने और आंखें भीगे नहीं तो क्या लाभ। एकदम रंग सूख जाता है, और कोई काम ही नहीं सूझ रहा ना, और न सूझे काम। हमें भी बहुत काम है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। अपने अपने मन में विचारो, बस इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हम राज्य तक। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी बनना है, वो भी करना है, वो भी करना है। जिसको कोई और काम ना रह गया ना राज्य से मिलने के अलावा, और कोई चाहत नहीं रह गई, उसी से राज्य मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं, जब मैं मिलूंगा तो बस तो फिर मेरा ही टाइम होगा, मेरा ही दिल होगा, मेरा सब कुछ होगा। ढूंढे फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे और। दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के घर से निकाल रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कमी आ रही है। पूरे दिन के किस आवर में मेरा ध्यान कहीं और जाता है, और क्यों जाता है। ढूंढते हैं दुश्मन को। हुँ? जैसे मुझे सुंदर साथ बता रहे थे, कहते, भाई मैंने क्या नोटिस किया कि मैं अपनी पत्नी को बिना वजह डांट रहा हूं। फिर मैंने नोटिस किया कि मुझे उस पर गुस्सा आता रहता है आजकल सारा दिन, इसीलिए मैं उसको डांटता हूँ। फिर कहते, मैंने विचारा मुझे गुस्सा क्यों आने लगा, मेरे को तो कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। फिर कहते, मैंने और विचारा तो पता लगा, ओहो, मैं रोज आजकल 15 मिनट माताजी के साथ बैठ रहा था, और माताजी धीरे धीरे से बहू की निंदा खिसका रही थी। जैसा कि काम होता है कुछ बहनों को जिनको राज्य नहीं चाहिए, कर वो रोज थोड़ी थोड़ी बात बोले, और करते 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 अब मेरे अंदर बना दिया गुस्सा। नुकसान किसका हो रहा है सुंदर साथ जी, बहू का के माता जी का। बहू का क्या नुकसान हो रहा है, तुम डांट दो, मैं राज राज करेगी, वो तो पार हो जाएगी, उसको तो अच्छा दुख मिल रहा है तो राज्य मिल जाएंगे। माता जी का क्या, माता जी को राज्य चाहिए नहीं, इसलिए वो तो अपना कर रही है, विष डाल दिया तुम्हारे अंदर। नुकसान मेरा हो रहा है, उन्होंने रियलाइज किया। क्योंकि आग तो मेरे अंदर जल रही है, गुस्सा तो मेरे बन रहा है, रहनी मेरी खराब हो रही है, नाम मार्क्स मेरे कट रहे हैं। ढूंढो दुश्मन, कहते ढूंढ लिया, ढूंढते ढूंढते ओ ये है मूल कारण। तो या तो माता जी को समझा दिया, या उनसे टाइम कम कर दिया, यही उपाय है ना। कोई भी मिलके आपके अंदर किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष डालेगा, क्रोध डालेगा, तो बचाव तो करना पड़ेगा ना सुंदर साहब जी, कि नहीं करना पड़ेगा। ये है दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के निकालना, कहां से आ रही है बात, क्या कर रही हूं मैं ज्यादा गलत। ढूंढे फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे और। कुछ तो है, कुछ तो है जो तेरे मेरे बीच में है। अगर सब हट गया होता तो फिर तो मिल ही जाता ना। क्यों मिल जाता, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो तू तड़प रहा है ना मिलने के लिए। नहीं, तू लगा हुआ 400 साल से मेरे पीछे। दुनिया भगवान के पीछे लगती है, और यहाँ भगवान हमारे पीछे लगे हुए। सोचिए कितना सुंदर सौभाग्य है, और यही दुर्भाग्य अगर नाम पहचाने तो। ढूंढो अपने दुश्मन को, ढूंढे फिरे अवगुण को, अजू मेरे रहे और। यह मेरे घर में रहा,
पहुंचाओ हादी ठौर, जहां जो दुश्मन मिल गया पहुंचाओ धनी चरणों में, सदगुरु चरणों में, मारो पीटो सुधार दो मुझे, पिटो मेरे इसको। जैसे आगे चल के अभी बोलेंगे ना कि मारो काले कुत्ते को। चिंतामणि जी बड़े सुंदर कहते हैं, मेरे अंदर जो अहंकार रूपी काला कुत्ता है इसको मारो डंडे से, अपने इलम की लाठी से मारो। तो यह मेरे घर में रहा, पहुंचाऊं हादी ठौर। कितनी सुंदर बात है। राज जी कहते हैं लोग परमात्मा को, इष्ट को सुंदर सुंदर वस्तु, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर मिठाइयां चढ़ाते हैं। कहते मैं तुमसे तुम्हारे अवगुण मांगने आता हूं कि दे दो, कूड़ा भी नहीं देते तुम अपने घर का मुझे। नहीं नहीं, बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए कहते हैं एक अज्ञानी आदमी जल्दी परमात्मा से मिल सकता है ज्ञानी के मुकाबले में, क्योंकि अज्ञानी की जंजीरें लोहे की हैं, वो तोड़ना चाहता है, लेकिन ज्ञानी की जंजीरें सोने की, वो कहता मैंने बड़ी मुश्किल से तो बनाई है, मैंने बड़ी मुश्किल से ये पढ़ा, ये समझा, वो ये नहीं क्यों तोड़ रहे हो। तो राजी हमारे से हमारे अवगुण मांगने आते हैं कि दे दो, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये मुझे दे दे, ये मेरे चरणों में रख दे कि धनी आप देखो, आप देखो। यह मेरे घर में रहा, पहुंचाऊं हादी ठौर, धनी चरणों में पहुंचा दो। सदगुरु महाराज सुंदर साथ जी, कन्फेशन बहुत बड़ी ताकत है। सदगुरु के आगे जहां कभी कोई भूल चूक हो, कन्फेस करो कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, आप देखो जी, आप बताओ जी, आप निकालो जी, आप सलाह दो जी। पहुंचाओ सदगुरु चरणों में, मेरे अंदर लोभ आ रहा है, मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर और ये विकार आ रहे हैं, हेल्प मी। फिर वो सदगुरु क्या जो ना निकाले, साथ ना दे। तो कहते जैसे अवगुण मिले सदगुरु चरणों में पहुंचा देते हैं। प्रणधर सुंदर साहब जी, कल कल का दिन और लगेगा जिसमें हम अच्छे से समझेंगे कि कहाँ चूक हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है जिस कारण राज्य नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है जिस कारण आज भी इस माया की अग्नि हमें जला रही है, दुख दे रही है। नहीं तो परम धाम की आत्माएं लाड से मांगा खेल और चल रही है ब्रह्मलीला, तो कितना सुख होना चाहिए था ना। ब्रिज में सुख था कि नहीं था, रास में सुख था कि नहीं था, धाम में सुख था कि नहीं सुख था, तो ये भी तो ब्रह्मलीला ही है। सुख क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं हमने सदगुरु चरणों को पकड़ा नहीं, समझा नहीं, अपनाया नहीं। जो आज इंद्रावती जी ने कहा ना कि मुझे करना है, जो बता दी गया अब बस लग जाओ उसको करना। मौत तो आ सकती है, मैं सिर्फ पीछे नहीं हट सकती, जो कहा करके रहना है। राजी महाराज की मेर से इंद्रावती जी अपनी पर आता हूं और परम धाम के दर्शन कर लेंगे। हम दो जगह ज्यादा फोकस करेंगे। पहले हमने फोकस किया देवचंद्र जी को राज्य कैसे मिले, अब हम फोकस करेंगे इंद्रावती जी को राज्य कैसे मिलेंगे। श्री इंद्रावती जी की विक्रमी संवत 1700 से लेके 1715 तक की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 साल अगर हमने समझ लिए ना अच्छे से, तो बस काम बन जाएगा, फिर हम भी राज्य को पा सकेंगे। कल इंद्रावती जी को अपनी परात्म और परम धाम के सुख मिलेंगे, तो आशा है कि हमें भी जल्दी मिले, प्रेरणा मिलेगी इसके लिए हमें भी। चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज।